और आज राजतिलक का कारवां पहुंचा है प्रियदर्शनी विहार यानी पूर्वी दिल्ली। अब पूर्वी दिल्ली के लिए प्रसून समझना होगा, ये दिल्ली कम और यमुना पार इसे ज्यादा कहा जाता है। डॉक्टर AK वालिया कहने को इस दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का इलाका है, लेकिन यहाँ की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, लोग परेशान है। संजय झील में आपको झील खोजनी पड़ेगी। गांधी विहार जैसे इलाके को क्राइम ग्राफ के लिए जाना जाता है। लक्ष्मी नगर को छोड़कर बगल से गुजर जाती है। तो यह है पूर्वी दिल्ली का फसाना और इसी पर हम करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित पात्रा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल राय साहब आम आदमी पार्टी के सदस्य और उम्मीदवार हमारे साथ है। और यहाँ पर है इस पूरे इलाके की जनता। तो आपका स्वागत और इन सबका स्वागत तालियों से तो कर दीजिए। तो बहस गर्मा गर्म होगी उन तमाम मुद्दों पर जिससे, और ये भी याद रखिएगा, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का भी इलाका है। कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे हैं। देखिए राजतिलक, इतनी दिलचस्प दिल्ली की लड़ाई शायद कभी पहले नहीं हुई है जितनी इस बार, और वो शायद आम आदमी पार्टी के होने की वजह से। एक तरफ वो पार्टी जिसके हाथ में 15 साल सत्ता का सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ उम्मीदों का अंबार है बीजेपी, जिसको ओपिनियन पोल के नजरिए से सीटें ज्यादा दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी को याद रखिए पिछले यानी स्टिंग के बाद फायदा होता हुआ दिख रहा है 2 सीटों का इस ओपिनियन पोल के बाद। इन सबसे उस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जो जनता यहाँ पर मौजूद है उनसे कुछ सवाल। कौन सवाल पूछा? ये मेरा क्वेश्चन डॉक्टर AK वालिया से है कि ये हमारा स्टूडेंट्स का CA का हब है। यह हमारे लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, जब हमें पढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सब कुछ बेकार है। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल लोग कहने के लिए बोलते हैं डॉक्टर वालिया जी ने विकास किया, कुछ विकास नहीं किया, सब बेकार है। और इस बार अरविंद जी को हमें लाना है और आम आदमी पार्टी को वोट देना। चलिए आप अपनी राय ना दे, आप सबसे निवेदन है प्लीज अपनी राय अपने पास रखें, उसका इस्तेमाल मतदान के दिन करें। आज सवाल पूछे। मैम, मैं खुद एक लड़की हूँ और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यह है कि मैं कहाँ सेफ हूँ, ना लक्ष्मी नगर में, ना गांधी नगर में, ना दिल्ली में। और उसके बाद भी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि लड़कियों के लिए कुछ किया जाए। सिर्फ ये कह रहे हैं हम रोड बना देंगे, हम फ्लाईओवर बना देंगे। क्या फ्लाईओवर बनाने से मैं सेफ हो जाऊंगी, आप सेफ हो जाओगे? नहीं ना। मैडम, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई का जो मुद्दा है वो इतना अहम मुद्दा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा, जिसके ऊपर सारी जनता जीवित है। हाँ, आलू देख लो, प्याज देख लो, आप टमाटर के भाव देख लो। एक 100 का नोट करते तो एक सब्जी आती है, क्या आम जनता उसे जीवित रह सकती है? ठीक है, अब नेताओं का रुख करते हो। सबसे पहले शोभित पात्रा जी आपके पास, बहुत खुश दिख रहे हैं आज तो 40 सीटों के साथ। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का एक शंखनाद हुआ है आज आपके चैनल के माध्यम से और पोल सर्वे के माध्यम से 40 सीटें, ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड विन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके लेकिन हम 21% वोट दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्या ये हिला देने वाला नहीं है मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए? देखिए, लोकतंत्र में नई पार्टी बने, चुनाव लड़े, इस स्वागत का विषय है, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लोकतंत्र में होता है मैच्योरिटी भी हो पॉलिटिकल पार्टी में। अभी आम आदमी पार्टी, मेरे मित्र हैं गोपाल जी, वो 4 आदमी पार्टी है। जब विस्तार होगा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, तब स्वाभाविक रूप से इनका भी होगा। आम आदमी पार्टी 4 आदमी पार्टी है, जवाब दीजिए गोपाल जी। देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी किसी 4 और 1 की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। आज 2 लाख वॉलेंटियर काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, एक पैसा लेता नहीं है, दारू मुर्गा पैसे पे बिकता नहीं है। और आज आप 10 सीट दिखा रहे हो, 8 तारीख को 41 सीट आएगी, अभी इंतजार करें। ठीक है, आप दावा कर सकते हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, बाकी नेताओं की तरह आप भी दावे करने लगे। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हर ओपिनियन पोल दिखा रहा है, ये खुशफहमी में ना जिए कि 8 तारीख को 41 आ जाएंगी। कहीं ऐसे भी हो सकता है 41 में 4 हट जाए और केवल 1 ही नजर आए। संभावना तो इसी विषय का ज्यादा है। अब ये तो आप किसी गली मोहल्ले चौराहे पर चले जाओ, मेट्रो पे चले जाओ, बस में चले जाओ, एक बार 1977 में इंदिरा गांधी को भी यही घमंड था, लेकिन जनता का जब पिटारा खुला था, सारी सत्ता ध्वस्त हो गई थी। हम सब ने CD के माध्यम से देखा। ये अपने आप को आप आदमी पार्टी AAP कहते हैं, मैं तो इनको अमीर आदमी पार्टी कहता हूं। इनके एक एक कैंडिडेट को देखिए, साजिया इल्मी को देखिए, 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है। एक इनके विश्वास जी है जो कि बिजनेस क्लास के बिना कहीं जाते नहीं है और वहां जाके वो 5 स्टार सूट में रहते हैं। कहां की आम आदमी पार्टी है ये? सवाल महत्वपूर्ण है गोपाल जी, जरा ठहर कर जवाब दीजिए। ये पैसा किसी लूट का पैसा नहीं है, ईमानदारी और मेहनत का पैसा है। अच्छा, पर आपने तो कहा था कि आम आदमी जो सड़कों का है वो लड़ेगा ना, वो जीतेगा। वो भी लड़ रहा है, आम आदमी की आवाज भी लड़ रही है। ये सारे बौखलाए इसलिए हुए हैं कि आज इनके सारी दारू मुर्गे के पिटारे
फेल होते जा रहे हैं। और आपकी सुई अटक गई है दारू मुर्गे पे। अंजना जी, आप देखिए, ये आप आदमी पार्टी जो है, इनको अपना नाम बदल के मैं आदमी पार्टी कर देना चाहिए। मैं ही गड़बड़ी करूंगा, मैं ही वकील बन जाऊंगा और मैं ही इन्वेस्टिगेशन करके मैं जज बन के इनको अपने आप को जो है निपटारा कर दूंगा कि मैं बिल्कुल क्लीन चिट। इनके क्लीन चिट और कांग्रेस के क्लीन चिट में क्या फर्क है, बताएं जरा। देखिए, पहली बात यह है कि मैं बहुत चुनौती देके कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस भाजपा के लोग आमने सामने आकर के बात करें। मोहरों के मुखौटों के चेहरे उतरने के बाद ये बौखलाहट दिख रही है। उस सीडी की सच्चाई सामने आ चुकी है और चारों तरफ ये बात साफ हो चुकी है कि आज किस षड्यंत्र के साथ आज आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती बन गई है कांग्रेस भाजपा के लिए कि उन्हें रोजाना षड्यंत्र करना पड़ता है और 4 तारीख से पहले भी तैयार रहना। अभी सीढ़ियां आने वाली है। ये भाषा बाकी पार्टियां भी करती हैं सब। अंजना जी, अब तो आखिरी दिन ये भी आ गया है कि ये इलेक्शन कमीशन को शायद क्लीन चिट दे, क्योंकि आज ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, गड़बड़ घोटाला है। और 3 दिन से आम आदमी पार्टी कह रही है हम रॉ फुटेज को सोशल मीडिया में डाल देंगे ताकि आम आदमी देख सके। अभी तक 3 दिन नहीं हुए, जैसे कांग्रेस का 100 दिन पूरा नहीं होता ना, इनका अभी 3 दिन पूरा दिन नहीं होने वाला। एक सेकंड, सवाल ये है कि ना वकील ना दलील, मैं ही जांच करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, ये जरा कैसे हजम करें लोग, क्योंकि ये तो फिर बाकी पार्टियों जैसा स्टैंड हो जाता है। देखिए, पहली बात है हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि अगर चुनाव आयोग आज की तारीख में कहता है कि ये कैंडिडेट दोषी है, वो सीट हम छोड़ देंगे। अगर आपको पता हो, रजौरी गार्डन की सीट किसी ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया था। हमारे तहकीकात में अगर उसके तथ्य झूठे पाए गए, हमने उस कैंडिडेट को वापस ले लिया है। आम आदमी जो कहती है वो करती है। अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन वो माइक लगाए, इस बीच कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से किस किस को सवाल करना है? तमाम पार्टी से। एक सवाल मेरा है, मैं सीए करने बिहार से आया हूं और आज यहाँ 15 सालों से कांग्रेस की मतलब सीट पक्की है और शीला जी ने भी 15 सालों से राज किया दिल्ली के ऊपर, लेकिन आज स्टूडेंट के लिए एक भी लाइब्रेरी नहीं है, एक भी छात्रावास नहीं है और ना ही कोई मतलब उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। ये सवाल पहले भी उन्होंने पूछा था। मेरा सवाल बीजेपी से है, क्योंकि अभी अलका लांबा जी अभी आई है। मेरा सवाल है कि ये पिछले 7 साल में एक डेंगू का मच्छर दिल्ली में नहीं मर पाए हैं लोग, तो ये क्या है कि भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म कर पाएंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए सब मैं अच्छी बात है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं। डेंगू के मच्छर को मारने का काम स्वाभाविक रूप से आपने एमसीडी को दिया है, मगर आप देखेंगे कि डेंगू का मच्छर जो होता है ना, वो 6-7 साल में साइक्लिकली उसका जो विरुलेंस बढ़ के आता है। इसको ये प्रभु का विषय, इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है। पिछली बार कम था। क्या बात कर रहे हैं नहीं, और आप एक बात जरा सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए, ये जनता तैयार नहीं आपकी बात मानने को। क्या बात कर रहे हैं आप? उत्तर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? जितनी नालियां हैं आज, बड़ी नालियां कांग्रेस के पास है, सारा कुछ तो कांग्रेस के पास है। आपने एमसीडी को तोड़ के 3 भाग में बांट दिया। आपने तो हथियार ही डाल दिया, मच्छर के आगे हथियार डाल दिया, मच्छर के आगे। अलका लांबा जी, डॉक्टर वालिया साहब है यहाँ के, सेहत खराब कर दी है पूरे इलाके की, लोगों का कहना है। एकमात्र राजधानी जहाँ मच्छर काटने से लोग मरते हैं। देखिए, मैं फिर किसी के ऊपर बात नहीं डालूंगी कि मच्छर या ये सब बीमारियां, एमसीडी का साफ सफाई का मामला है। हमारी जो जिम्मेदारी थी दिल्ली सरकार की जो 15 साल से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ होके खत्म कर दिया हमने। हम ये कहते हैं कि बहुत कुछ पूरा हुआ है, बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। बहुत मिलो हम नहीं, मैं बिल्कुल कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि कुछ काम नहीं रह गया है। बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं जो होना बाकी है। हम पूरी चुनौतियों के साथ अपने पिछले 15 साल का जो काम है वो लेकर आपके बीच में आए हैं। क्या काम अधूरे हैं, पूरे होने बिल्कुल बाकी है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई 15 साल का जो विकास का काम है वो लेकर आपके बीच में जाएंगे। 800 मीटर की दूरी पर कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, 8,000 करोड़ के घोटाले का घर है। एक सेकेंड, अगर 15 साल में आप घोटाले का सवाल तो आया ही नहीं अभी। जवाबदेही भी हमारी बनती है, हम अपनी जवाबदेही से कतई भी पीछे। अरे अलका जी, आप धारा प्रवाह होने के लिए जानी जाती हैं, पर 800 मीटर की दूरी पर 8,000 करोड़ के घोटाले का घर है। अब ये जनता उसका जवाब नहीं मांगेगी। नहीं, देखिए, ये वो घोटाले हैं जो सिर्फ विपक्ष आपको 15 साल हो चुके हैं मैम, आपको और कितने 15 साल चाहिए दिल्ली को ठीक करने के लिए? ये कम टाइम नहीं था मैम, ये छोटा समय नहीं था आपके लिए, क्योंकि आप 15 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। आप हर बार दावे करते हैं, कुछ नहीं करते आप लोग, झूठे बातें, झूठे। कंफ्यूज हो गया। जवाब विकास के निरंतर जारी रहते हैं।
15 साल हो गए तो ये नहीं कि सब खत्म हो गया, घर जाके सो जाए आप और हम, नहीं, विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली है। जी, हाँ शंभत साहब, ये जो कह रही है ना कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत होना बाकी है, लाखों करोड़ों लूट चुके हैं, लाखों करोड़ों लूटना बाकी है, इनका यही हकीकत है। मैम एक शिक्षा के ऊपर सवाल था। शीला दीक्षित जी क्या बहुत बार मैंने सुना है कि उन्होंने एक गरीब जाति के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हक दिलाया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ गरीब बच्चों वो सरकारी स्कूल का स्तर इतना क्यों गिरा जो प्राइवेट स्कूल में ऊपर उठते चले? सरकारी स्कूलों का स्तर देखा आपने, मैं चाहती हूँ आप तीनों इस पर रिस्पॉन्ड करें। सरकारी स्कूलों का स्तर देखा कहूंगी, थोड़ा सा कौन भेजता है अपने बच्चों को यहाँ पे? तो आपने भेज अलका जी के स्कूल नगर अलका जी, 1 मिनट, अपने बच्चे को कभी सरकारी स्कूल में भेजने की सोचेंगे? है अलका जी, बच्चे को इसलिए सरकारी अलका जी चाहता क्योंकि सरकारी नगर निगम। अलका जी, मैं खुद दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ी हूँ, मैं खुद दिल्ली सरकार क्या सवाल क्या है आप लोगों का? सवाल ये है कि सरकारी स्कूल का जो स्तर गिर रहा है इसमें कांग्रेस क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बीजेपी वाले भाई साहब और कांग्रेस भाई साहब और आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी भी हैं, इनसे पूछिए कि क्या कभी सपना में भी सोच सकते हैं कि अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार या पड़ोसी के बच्चे को भी सरकारी स्कूल में भेज सके? आप दीजिए एक एक करके। शंभत जी एक सेकंड शुरू कर रहे हैं। खुद सरकारी स्कूल की शिक्षा लेकर पहले मैं लेकिन सुधार से इनकार नहीं करती हूँ। अंजना जी मैं उत्तर दे दूं। शंभत जी जरूरी है और होना है। मैं तीनों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं उनके बच्चों की बात रखता हूं। हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े हुए। शीला दीक्षित जी के बच्चे कहाँ पढ़े ये आप जानते हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल जी के बच्चों को बता दूं 1.5 लाख रुपए की फीस है उनके बच्चों की महीने की, ये हकीकत है। मैं यहाँ पहली बात ये है कि हमारे सीएम के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। लड़े भ्रष्टाचार। पहली बात देखिए, सवाल ये नहीं है कि एक व्यक्ति क्या करता है। क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है सरकारी विद्यालय और सरकारी हॉस्पिटल को टॉप क्लास बनाएंगे और प्राइवेट मैनेजर जो है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आएगा। ये आम आदमी पार्टी देखिए, पहले मैं वही कह रहा हूँ कि आम आदमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसी भी आम आदमी का बेटा बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होगा। जादू की छड़ी है आपके पास? कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी है नियत और इरादा। नियत और इरादा भ्रष्टाचार मिटाएंगे और सारा पैसा ईमानदारी से स्कूल में लगाएंगे। नियत और इरादा हमने देख लिया, इनके जो दिग्गज नेताओं का सीडी में देख लिया। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इनके जो टॉप मोस्ट नेता है उनके बच्चे तो बड़े बड़े एफ्लुएंट स्कूल में पढ़ते हैं और ये आम आदमी कहते हैं अपने आप को बिजनेस क्लास से नीचे उतरते नहीं है। हमारे जो सीएम कैंडिडेट है उनके बच्चे तो कम से कम सरकारी स्कूल से आए हैं। तो जो हिपोक्रेसी है इनकी पार्टी में, इस हिपोक्रेसी को अब बेनकाब होने का वक्त आ गया। सबसे ज्यादा बीजेपी बौखलाई हुई आम आदमी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप पार्टी इनकी प्लानिंग के ऊपर मैं बिल्कुल उंगली नहीं उठा रही। अगर चुनाव में तो बहुत अच्छे प्लान लेकर आए होंगे और मैं बिल्कुल कहती हूँ जिसकी भी प्लानिंग है सुधार को लेकर बहुत बढ़िया, मैं उस पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं बिल्कुल अपनी जवाबदेही स्वीकार करती हूँ। 15 साल में मैं फिर कहूंगी कुछ नहीं हुआ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेट्रो से लेकर दिल्ली के विकास को लेकर बिल्कुल हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और शीला जी ने कहा है जो दिल्ली की रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए। कितने बरस और ये है जनता का सवाल, और इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोगों के सवाल। हमारी सांस में सांस है, विकास के कार्य चलते रहेंगे। ये 66 साल से बीजेपी जो है कांग्रेस से आज तक आगे क्यों नहीं निकल पाई है? ऐसा कौन सा कारण है कि आज वो कहती है कि वो आम आदमी पार्टी से आगे निकल जाएगी, जबकि आम आदमी का जुनून जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए है। विपक्षी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर दिया आपको। गुस्सा नहीं दिख रहा, आगे नहीं निकल पा रहे। अंजना जी, मैं आज तक पे हूं और मुझे लगता है आज तक ने कुछ सच्चाई के साथ ही पोल सर्वे किया होगा। अगर आज तक का पोल कहता है कि 40 सीट है तो मैं आज तक पर उंगली नहीं उठाऊंगा। हाँ। मैं आज तक पे भरोसा करता हूं। कम सीटें दी होती तब उठाते। ये तो खैर तमाम पार्टियों की नियत है। इसको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा, पर विपक्ष मेरा सवाल ये विकास की बात कर रही है, विकास के पीछे की कहानी नहीं बता रही कि इन्होंने कितने खाए हैं पैसे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा सवाल। खाली भ्रष्टाचार दिल्ली की चोरी इतनी रुक गई है तो पहले दिल्ली बिल कम कर देंगे। इतनी चोरी कम हो गई तो बिल बढ़ते जा रहे हैं। 500 का बिल 5000 का हो गया, क्या कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, सबका जवाब लेंगे। मैं एक सीएम हूँ, मेरा क्वेश्चन है गोपाल राव से कि बिजली का बिल अचानक से 50% कैसे कर देंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
अपने घर में एक सेकंड मुझे पता है बहुत समर्थक आम आदमी पार्टी के यहाँ पे, पर याद रखिए आप एक नागरिक भी है पहले। ये जो जादू की छड़ी, आदर्शवाद, सब कुछ बदल जाएगा। आप जन लोकपाल बिल भी ले आएंगे, बिजली के बिल 50% नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे होगा? अभी तो आप कीचड़ से निकल नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। गोपाल राय जी, रोड मैप क्या है आम आदमी पार्टी का? पहली बात कि कीचड़ इसीलिए उछलने लगे हैं कि पेड़ पर अब आम फलने वाला है, पक रहा है। मतलब आम का स्वाद चखना चाहते हैं आप भी? आम आदमी चखेगा। आम का स्वाद आप भी चखना चाहते हैं? हमने फैसला किया है कि बिजली के दाम आधे होंगे। कैसे होंगे आप जान जाओ। आप पहले जो है ब्रजेंद्र सिंह ने ऑडिट कराया था, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर इन सारी कंपनियों का ऑडिट होगा, कंपटीशन होगा। जो कंपनी नहीं तैयार होगी उसका लाइसेंस रद्द होगा और सरकार अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन 50% बिजली ये मुद्दा तो इन्होंने उठाया था। शंबित जी क्या कह रहे हैं आप? ये तो 4 दिन बाद में चले गए वहाँ बिजली काटने, तो बाद में चले गए ना वहाँ पे। अंजना जी आप बताइए, ये कौन सा आम का पेड़ है जो 4 दिन हुआ लगा नहीं और आम लगने लगा है? ये अभी तो आम का पेड़ लगाया है इन्होंने। अब दूसरी बात है, बिजली का मुद्दा तो लगातार 10 वर्षों से हम उठाते आ रहे हैं। हाइब्रिड के आम के पेड़ से कुछ नहीं चलने वाला है। हमने बिल्कुल कहा है सोलर स्टेशन बनाएंगे दिल्ली को, सोलर एनर्जी को हम टैप करेंगे और सोलर एनर्जी के माध्यम से जिस प्रकार गुजरात में हमने दिया है उसी प्रकार दिल्ली में भी हम सोलर हब बनाएंगे। बीजेपी पिछले 4 महीनों से जो आम आदमी पार्टी कर रही है वही फॉलो कर रही है। बीजेपी वाले ये बताएं कि बीजेपी नया क्या करने वाली है। अपना क्या है, अपना क्या है? मुझे पता पार्टी ही इनकी अब हमारे को देख के बनी है। इनकी पार्टी 4 दिन पहले आई है, प्रसव घर से तो निकले नहीं है और ये बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। अरे अनुभव की कमी, कोई ईमानदारी की कमी में मत आइए। शंबित जी इतनी गलती मत कीजिए। देखिए हमने सबने सीढ़ी देखी है हमने। बीजेपी पार्टी मोदी के नाम से अपना विकास चाहती है। क्या मोदी दिल्ली में आके विकास कर पाएंगे? दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री मिलेंगे ना, प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आएंगे 2014 में। लिख लीजिए आप आज यहाँ। बीजेपी और कांग्रेस 15 सालों से सपने ही देख रही है। सर सवाल पूछे, राय मत दीजिए। मैम ये सपने पूरे कब करेगी बीजेपी और कांग्रेस? बस कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? अलका जी मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब आपका दिल्ली में मेट्रो देखने का था। भारत की पहली राजधानी और राज्य है जिसमें मेट्रो चल रही है। बीजेपी ने बनाया मेट्रो, बीजेपी इसमें आई है। आप फ्लाईओवर्स की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी लाए हैं बात करें, सीएनजी की प्रदूषण से मुक्त अगर राजधानी है तो वो मेट्रो का तराना कितने सालों तक चलेगा? मेट्रो तो बीजेपी आई है। आपने बिजली पर सवाल उठाया, मैं आपको कहती हूँ चुनौती दीजिए इस कागज को, मैं आपके सामने रखती हूँ। कागज दिखाने से क्या हो जाएगा? बहुत सारे कागज हमारे पास। कहते हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम गुजरात के अहमदाबाद और भोपाल से सबसे कम है। चुनौती देती हूँ और 30% कम करना है तो जाकर अहमदाबाद और भोपाल में कम करके दिखाइए। अरे मोदी जी का नारा जो आप दे रहे हैं देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय में है गुजरात और दिल्ली को आज कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड बोल रहा है, इससे बोलने की आवश्यकता नहीं। बिजली का बिल बताइए ना। मैंने तो कहा बिजली का बिल हम यहाँ सोलर हब खोलेंगे और सोलर प्रोडक्शन के पश्चात यहाँ बिजली का बिल कम करेंगे, 30% कम करेंगे। जिस प्रकार मोबाइल कंपनी क्योंकि इन्होंने दिल्ली में कम करने का दावा कर रहे हैं। ये 2 तार काटे हैं, फिर तार जोड़ लिया ना उन्होंने, और इनके जो तार काटे थे उनके भी तो गए थे रोक तार काटने ही गए थे। हमने अपने एजेंडे को रखने गए थे, तार तो ये काट रहे थे, नकली 2 तार काटा था इन्होंने। देखिए पहली बात क्या है कि आज मेरा सवाल कुछ और है गोपाल राय जी से। मेरा सवाल ये है कि आप लोग विद्रोह करते करते ऐसी आदत हो गई है कि तार काटने से आपको लगता था बदल जाएगी दुनिया। अब जब आप सत्ता में आएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए पहली बात अवैध कॉलोनियां है, जहां जहां पर बिजली अवैध तरीके से लोग ले रहे हैं, क्या करेंगे वहां? काट देंगे। पहली बात है कि अगर सही रेट पर बिजली मिलेगी तो दिल्ली वाले इसके लिए तैयार हैं। कोई चोरी करने को तैयार नहीं। सही रेट पर, एक सेकंड, आधे दाम पर बिजली, आधे दाम पर बिजली, 700 लीटर पानी पीने का, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राइवेट से बेहतर, और महिला और बुजुर्गों की सुरक्षा। ये 5 काम 5 महीने के अंदर पूरे होंगे। ठीक है, इसी के साथ कुछ और सवाल लेते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत भी कर देंगे। कुछ सवाल आप इधर बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं। ऐसा अलका जी, दिल्ली की आरडब्ल्यूएस पिछले कई सालों से सिर्फ एक चीज मांग रहे थे और वो था डिस्कॉम्स का सीएजी ऑडिट। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, कांग्रेस आज भी उसे मान के छुपाने को है। ऑडिट क्यों नहीं कराते बिजली कंपनी का? एक जवाब दे दीजिए इसका जल्दी से।
देखिए, आपने कहा आरडब्ल्यू की बात की, आपने भागीदारी भी उसी में शामिल है और आप लोगों ने मालूम है कि दिल्ली सरकार ने भागीदारी के माध्यम से, आरडब्ल्यू के माध्यम से आप लोगों को कितनी ताकत दी है कि आप ये सब चीजें जो है शोर में शायद के अधिकार के तहत, लेकिन ये सच्चाई है कि बिजली कंपनियों के ऑडिट से कांग्रेस पार्टी भाग रही है। इन सब का असर दिख रहा है। ओपिनियन पोल कुल मिलाकर आज तक का यही बता रहा है कि कांग्रेस का सफाया होता दिख रहा है, बीजेपी की सीटें और सरकार बनती हुई दिख रही है और इधर आम आदमी पार्टी को हो रहा है 2 सीटों का फायदा। यानी यमुना पार के इस पूरे इलाके की कहानी यही है कि जिंदगी के लिए एक एक दिन लड़ रहे हैं लोग और नेता वोट के लिए लड़ रहे हैं।